कितना हो गया, 1 साल हो गयो। 29 पिछली जनवरी ने पहलो सेमिनार करो। अठी शायद वही कमरो मेरे जब तक ध्यान में वही हो शायद बोर्ड लगा था। हाँ 29 जनवरी। भैया कोई मुहूर्त बार तो आज तक मैं कोई काम कौन करे। एक वो गुरुकुल आरो वो बस मुहूर्त में जरूर वे लियो। बाकी आज तक वो तारीख घटसी रखा इतना तारीख है भैया राखेड़ो को मुहूर्त को राखेड़ो 29 को मुहूर्त मार के काम अगर सही वे नहीं। मैं पहली मैं कुरुक्षेत्र 4 साल रहे भी संस्था के अंदर कोई कौन बन पियो और मैं 4 साल चलाई बैठ। इंग माँ भी कोई टिकेटो को नहीं है। इंग माँ कोई 2 महीना ज्यादा कोई कौन टिक्यो 12 महीना हो गए। आगे माँ और को बेचे तो बता देखो नहीं बात नहीं आ रही है। जो शुरू करियो शुरुआत में जो ऑनलाइन चालू करियो नहीं पहलो सिक्करा बैठे सिक्कर के अंदर पहलो बेंच को लियो पहले बहुत पुलिस रीट को लियो। तो 2 स्टूडियो जगह में एक पर डिजिटल बोर्ड और दूसरे में सीधो बोर्ड हो। सीधो बोर्ड क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। हाँ नहीं कमजोर में था कि मैं मेरे याद को नहीं शायद पिछले 15 साल में कभी घर हूँ 1 रुपये लिए 15 साल मेरे याद को नहीं आज तक मैं कभी लिए। यानी बीए के टेम ही मैं पढ़ाने लग गयो तो भी टेम हुई बंद कर दिया लेना। आर्थिक मतलब कितना ही मजबूर हो जाओ घर से कभी नहीं मांगे। वरना मैं 7.5 लाख तक तो भी बोर्ड पर पढ़ाया कर तो घर मांग तो मैं डिजिटल बोर्ड लगा ले तो 10 साल पहले जब शुरू हुई थी। लेकिन मांगिया को नहीं आओगा जब अब सिक्कर गया भेड़ा है तब है भेड़ा जे पिया इतना सा बच्चा जब एक डिजिटल बोर्ड आयो तो बटू शुरुआत करी करके आज देख लो थार क्लास भी डिजिटल बोर्ड है। वहां से शुरुआत की और आज खुद की बिल्डिंग अपनी तैयार होने लग रही। बात जी ही तैयार हुई मैं अभी तक मेरे घर कौन बनाए किराए के मकान में रूम है। हाँ लेकिन मैं थार खातर बिल्डिंग बनवाने लग रही हूँ। इंग बाद में ओ तो कोचिंग तो करी थी फ्री फ्री है 1100 रुपया की है तो भी थे पानी पी जाओगे तो। हाँ हाँ इसके अलावा डायरेक्ट अनडायरेक्ट कोई कभी नहीं लेने की कोशिश की कि और तरीका हम लेने की भी कभी को ना किसी हॉस्टल वाले से मेरा कोई संपर्क है किसी से 1 रुपया नहीं। बच्चा कोई आवे कार्ड घेर दे भैया टाबर जागो तो उड़ जाओ ना कोई मैं मेरा हॉस्टल खोलियो है बस काम चल रहे क्यों चल रहे ऑनलाइन ऑनलाइन बढ़िया चल रहा है किताबें बढ़िया चल रही है। अब बन गया और आगलो मेरे क्या टारगेट है मैं हॉस्टल देखने लग रही हूँ मेरे खुद का बना के 5-7 छोड़ दूंगा अब रो 1000-1500 हाँ तो और के दाम थोड़ी लूंगा तो ऑफलाइन कोई पैसा नहीं कमाना ऑफलाइन पैसे लूंगा ही नहीं कभी तो करिए। अब मैं क्या करूं मैं पूछताछ करूं नहीं जब पूछूंगा ये अपलोड ठीक है ठगर बना तो पूछू नहीं पूछता ही पेरो पड़ जाए सुभाष जी 2 लाख अपलोड का 6 लाख मांगे अब 6 लाख क्यों दीजिए तो हकीकत है ये मेरा नाम सुनते ही जकी जमीन में ली नहीं पिंगसार ली जकी मन को 1200 मतलब आज डबल ट्रिपल रेट होगी मांगी क्यों तो मत के बताऊं जाके पूछ ले क्यों है? क्योंकि राजा जहां सिंह जहां बैठता है वहां सिंहासन होता है। हम जहां खड़े होते हैं वहां दरबार लगते हैं फिर तो ठीक है बढ़िया 1 साल 2 साल 2 महीना बंद रहे शायद 1 महीना बीच लॉकडाउन में जो बंद रहे 10 महीना कुछ समस्या आई आती गई धीरे धीरे दूर होती गई लोगों की अच्छी सहानुभूति मिली कुछ लोगों की गाड़ियां भी मिली। हाँ। तो थोड़े से ना समझ है उनमें अभी समझ नहीं है। शुरुआत में जब शुरू किया था तो मैंने कभी कि ये तो पता था कि बच्चे आएंगे मैं पढ़ाऊंगा आएंगे लेकिन ये नहीं पता था कि इतने आएंगे क्योंकि जो क्षेत्र रेलवे लाइन से ना जुड़ा हो जो क्षेत्र एनएच से नहीं जुड़ा हो कहाँ कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में इतने बच्चे आएंगे। राजस्थान से हरियाणा के बहुत बच्चे हैं अपने पास मतलब सोच से बाहर की बात है। तो सोचू बारह को जब काम हुए नहीं उल्टी गंगा जब बहवे नहीं लोगों ने चुमो करनो पड़े थान कोई कह दे क्या मैं सीकर जाओ जयपुर जाओ तो भाई गलती को नहीं आ क्योंकि आज तक ऐसा ही होता है। ये उल्टी गंगा पहली बार भई है तो लोगों को थोड़ा सा चुम भाव है थोड़ा सो वह तकलीफ ही चीज ही को नहीं मेरी बुराई मेरी करो बुलाई लेकिन 28 टापर ने 500 भेज दें इस शहर के 15-20 हजार को नुकसान होगा मेरे तो 1100 को ही तो हो 1100 में की तो बेग बाग रो देगे कोई 100 कृपड़ा ही बचता है मेरे तो 100 रुपया नुकसान है वो मेरी पावड़ के कारण एक शहर के नुकसान कर दे। मैं आ सोचूं कि शहर में बच्चे बाहर से कैसे खींचूं मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि बाहर से बच्चे आए क्योंकि लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में शहर में अकेला तो बाहर से बच्चे आएंगे तो सभी कमाएंगे अकेला मैं ही थोड़ी कमाऊंगा तो आएंगे तो सभी कमाएंगे तो मैं आ सोचूं कई के 5-7 इच्छा सोचेगा छुकियां काटा है आपको मिले हैं कन्फर्म मिलेंगे बहुत मिलेंगे ये सिर्फ यही मिलेंगे जिसकी तकलीफ है मेरी कर लियो भलाई लेकिन आइडे बच्चों नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बच्चा शहर को कुछ ना कुछ मैं नहीं कमाऊंगा तो शहर तो कमा के खाएगा। लेकिन पता नहीं है बावड़ा पता नहीं कौन से महादीपू आइडा है 5-10 शीशे आवे कोई मिल जाए है क्या करोगा वो
थाने राय देगो कि जयपुर जाके पढ़ो, तो बस भाई कहनी है बिन के लिए आप 50,000 रुपया जयपुर देख पढ़ जाओ। उदाहरण दे दे, अगर थारो वो भाई आपका हितैषी कौन, आपके माता पिता है जो आपको पैसे दे रहे हैं, वो राय देने वाला हितैषी नहीं है, वो तो राय दे रहे जयपुर, तो बिन कह दो ठीक है मैं जयपुर उड़ जाऊंगा, मेरी तो आंख खोल दी तू, मैं गलत जगह आ गयो आज, तो ले आप 50,000 रुपया और नौकरी लागता ही तन 500 दे दूंगा। अगर वो 50,000 रुपया देते तो थारो हितैषी है, 5 छोड़ो। हाँ, तो थोड़ा सा बस बात इतनी तकलीफ हुआ है कभी यार, जब हम शहर के लिए कर रहे हैं, मैं मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जीवन का एक रूल है, आप सामने वाले का भला सोचोगे, आपका मैं आ सोचूंगा नहीं कि थे नौकरी लागो, तो मैं थारे भलाई की सोच रही हूँ नहीं, इसमें मेरी भलाई ज्यादा होगी। सामने वाले का अगर आप भला सोचते हो नहीं, मैं आज तक कभी कोई यूट्यूब कम्युनिटी कोई मेरा वीडियो गेरी घना ही पैसा कमा रहा है, मैं कभी कौन क्यों, ठीक है यार अपने नाम पर कमा रहे, कितनी बढ़िया किस्मत है मेरी, मेरे नाम पर कोई कमान लाग रही है। बहुत सा लोग इसे भी आवा के गुरु जी बहुत बढ़िया है, हमारी तो स्थिति खराब ही, 4 टावरा रखा में थार भेजेड़ा, बढ़िया काम चल रहे, तू खुशी भी हुए। कई आवे जगह राखेड़ा काट नहीं सोचे पीऊं, थोड़ा सा दुख हुए कि चलो मेरे कोई नुकसान नहीं है, मैं तो कहीं और जगह जाऊंगा, अगर मेसा पठार पर भी जाके पढ़ाऊंगा तो मेरे कन तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ कोई और ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से बाहर से बचे, कोई और है तो मेरी बुराई भलाई करो, मेरा कोई ऐतराज को नहीं। तो मैं लाग रही हूँ अठल खींचने में, 2-4 लाग रहे पाछा क्या काटा, चलो कोई बात नहीं, चलता रहे। धीरे 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 समझ जब विकास होगा कि इसमें किसकी भलाई है, तो शायद बंद हो जाएंगे 5-10 जो कर रहे हैं, बाकी इस चपेट में ना जियो। तो अब हिमालय पर्वत पर जाऊंगा, बस हॉस्टल और खोल दूं, 5-10 हॉस्टल में मेरा बना के 1000-1500 में रख के, तो टाइम लगे कोई प्रोसेस में, लेकिन करके फिर मैं हिमालय तपस्या पर जाऊंगा।